नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है बावेजा स्टूडियो के ऊपर कि इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से शेयर करीब 50% गिर चुका है और ज़्यादा समय नहीं हुआ इसका शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, केवल 5-6 महीने ही हुए हैं। ये फरवरी 2024 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। 180 में लिस्ट हुआ था शेयर और अभी इसकी प्राइस चल रही है 90-92 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि 50% पैसा साफ हो चुका है। जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था उनका, बाद में ख़रीदा होगा उनकी बात अलग है कि उन्होंने कितना गंवाया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कभी कभी शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है कि जो आईपीओ आते हैं तो आईपीओ में आने के बाद से ही शेयर गिरना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ इस कंपनी के साथ में कि क्यों इसका शेयर इतना गिर गया, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी जानने के लिए। पहले हम इसका डेटा जानते हैं, डेटा क्या है। वो कोई ख़ास नहीं है डेटा, आपको बता देता हूँ मैं। तभी जो इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 90-92 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। इसका ओवर टाइम का है या 6 महीने का है या 3 महीने का, तो इसका हाई रहा है 180 रुपये का रहा है, लो रहा है 90 रुपये का, और इसी के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा है आजकल। मार्केट कैप इसका 168 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो रेवेन्यू आया वो 68 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इनको। ईपीएस है 5.5 रुपये का ईपीएस है, आरओई है 8 रुपये का। कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त कही जा सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है भी तो नाम मात्र कर्जा कह सकते हैं वो, लेकिन कर्ज मुक्त की श्रेणी में आती है कंपनी। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 22-23 रुपये बुक वैल्यू है। यानी कि कंपनी कह सकते हैं कि एक माइक्रो कैप श्रेणी में आती है, 500 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2001 में अस्तित्व में आई थी। ये कंपनी है फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनी, बॉलीवुड की नामी गिरामी कंपनी है। हैरी बावेजा इसके संस्थापक रहे हैं और हरमन बावेजा इसके जो फिल्म स्टार भी है और साथ ही इस कंपनी के डायरेक्टर भी है। लेकिन ये कंपनी कह सकते हैं कि कई ब्लॉकबस्टर और कई अच्छी फिल्में देने के बावजूद भी अपने एक जो कंपनी का जो साइज है इतना बड़ा नहीं है कि जिसके हम कह सकते हैं कि एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में नहीं जान सकते इसको हम। जबकि ये वो है कंपनी जो बावेजा स्टूडियो, जिसने कि दिल वाले, दिल जले जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिन्होंने 100-100, 200 करोड़ का, 300-300 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है। साथ ही ये कंपनी जो काम करती है, वेब सीरीज़ बनाती है ओटीटी प्लेटफार्म के लिए। कई से इनकी सीरियल चलते, भोकाल के नाम का इनका सीरियल काफ़ी चर्चित रहा है। इसके अलावा पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी गाने, पंजाबी एल्बम इसमें निर्माण से जुड़ी कंपनी है। लेकिन कंपनी के जो मैंने कहा ना कि आईपीओ आने के बाद से शेयर गिरते जा रहा है, तो क्यों गिर रहा है? कि सवाल ये आता है कि कंपनी अच्छी है, फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनी है, तो क्या होता है कि आप पहले एक फिल्म निर्माण की एक तकनीकी समझिए। इसके अंदर ये सारी कंपनी के लिए ऊपर लागू होती है जो कि फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई कंपनी। ये लोग क्या होते हैं कि ज़्यादातर पैसा मतलब बाहर से फाइनेंसर जुटाते हैं, फिल्म में फाइनेंसर पैसा लगाते हैं और फिल्म का मुनाफा हो तो मुनाफा का बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंसर ले जाते हैं। जो भी फिल्म में पैसा लगाएगा वो ले जाता ज़्यादातर पैसा। उसके बाद ज़्यादातर पैसा फिल्म के जो हीरो स्टार वगैरह उनके पास चले जाते हैं। यानी कि जो जिस बैनर तले फिल्म बन रही है, कंपनी जो बना रही है, उसके हाथ में नाम मात्र का ही पैसा आता है। फाइनेंस से ले जाते हैं, फिल्म में हीरो स्टार कास्ट वो ले जाती है पैसा, म्यूजिक डायरेक्टर पैसा ले जाते हैं, उसके वितरण करने वाले। लेकिन जो कंपनी जिसकी बैनर तले कंपनी फिल्म बन रही है, उसके पास नाम मात्र का हिस्सा ही आता है और उसे संतुष्ट होना पड़ता है। और कई बार तो ये होता है कि फिल्म में सारा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन फिल्म अगर नहीं चलती, फिल्म फ्लॉप हो जाती है या बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करती फिल्म, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारा जो घाटा होता है वो घाटा किसके ऊपर आ जाता है? जो जिसकी बैनर तले फिल्म बन रही है। तो ये जो बावेजा स्टूडियो बैनर है, एक तरह से कह सकते हैं कि बैनर के रूप में काम करता है। और ये कई जो फिल्म अजय देवगन वगैरह से जो जितने टॉप के हीरो वगैरह है उनके साथ फिल्में बनाते हैं ये।
एल्बम भी बनाते हैं, साथ ही कई म्यूजिक वगैरह इस तरह के कई फिल्म निर्माण से जुड़े काम करते हैं। और इसी कारण कई सीरियल वगैरह इनके अच्छे चल गए, कई देखा जाए तो पैसा अच्छा है, किसी में पैसा कम आया। जो आप सीरियल बनाते हैं, सीरियल में भी क्या होता है, कई बार विज्ञापन नहीं मिलते तो उस कारण भी फिर इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, भविष्य ऐसी फिल्म कंपनियों के लिए अच्छा कह सकते हैं कि जो कि फिल्म निर्माण से जुड़े हमारे देश में फिल्म व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। और इसमें क्या है कि जो कमाई का हिस्सा होता है ना, उसमें ज़्यादातर पैसा जाता है सरकार के पास, चले जाता है उसमें टैक्स के रूप में। तो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं वही जो फिल्म निर्माता है कंपनियाँ चल पाती है। तो इसी कारण ये कंपनी क्या लगभग बहुत ज़्यादा घाटे में थी आईपीओ आने से पहले। और इसी कारण इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया था और आईपीओ से इन्होंने काफ़ी पैसा अपना कर्ज में चुकाया। मैंने पहले भी कहा था आपको, एक वीडियो में कहा था कि जब पेटीएम का वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि आप अगर उसका वो पढ़ लेते प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर आईपीओ के लिए जारी करते प्रोस्पेक्टस पूरा जो फार्म आता है कि वो जो पैसा आएगा उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे। तो उस समय आपको मैंने बताया था कि पेटीएम पर करीब 9,000 करोड़ का कर्जा था जब वो आईपीओ लेकर आया था 18,000 करोड़ का। तो आधा पैसा उनका कर्जे में ही चले गया। इसी कारण वो शेयर गिरते गिरते आज 300-400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 2021 रुपये में लिस्ट होने वाला शेयर 300-400 ट्रेड कर रहा है। और वैसा ही इस कंपनी के साथ भी हुआ कि ये कंपनी जब कर्जे में आ गई थी तो इन्होंने अपना आईपीओ लाया। आईपीओ लाने के बाद में काफ़ी पैसा इनका कर्ज चुकाने में चल गया। हालांकि आप जरूर कह सकते हैं कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। लेकिन कर्जा नहीं होने का कारण ये नहीं कि कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी ने आईपीओ से जो पैसा आया उस पैसे से अपना कर्जा पूरा किया है। अब अगर कंपनी की अगर 2-4 फिल्में अच्छी चल जाती है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है देश भर में, अब तो वहाँ कंपनी की भी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ेगी तभी आपको शेयर में कुछ मिलेगा। इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद में, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद ना तो बोनस दिया ना डिविडेंड दिया, कुछ भी नहीं दिया अपने, क्योंकि अभी 4-6 महीने पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। लेकिन जिसने भी इसकी लिस्ट आईपीओ में पैसा लगाया वो फंस चुके, बुरी तरह फंस चुके हैं। 173 रुपये से 180 रुपये इसकी शेयर प्राइस रखी गई थी जब आईपीओ आया था। ये फरवरी 2024 में आया था। तो उस समय क्या होता है कि 173 पर लिस्ट हुआ था शेयर और 180 तक ही गया था। वो इसका आउट टाइम का हाई भी वही रहा है जो 180 रुपये। उसके बाद उस प्राइस पे कभी टिक नहीं पाया, वहाँ से गिरते चले गया। और आज स्थिति ये है कि ये शेयर 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आधा पैसा लोगों का साफ हो चुका है जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया होगा। अब ये कंपनी कर्ज मुक्त बन चुकी है। अब ये कंपनी कमाएगी, जैसे जैसे पैसा कमाएगी उस हिसाब से कंपनी आपको देगी। कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आए थे मात्र 72 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे ये। तो 72 करोड़ में से काफ़ी पैसा इनका कर्ज चुकाने में चलेगी। अब जो पैसा बचा उस फिल्म में, उस पैसे से वापस ये फिल्म बनाएंगे, अच्छी फिल्म बना लेंगे। अभी तक ये अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, लेकिन उतना कमाई का इस जरिया नहीं है जितना कह सकते हैं कि फिल्म निर्माण। बाहर से ज़रूर अच्छा लगता है कि फिल्म निर्माण एक बहुत पैसे कमाने वाला बिजनेस है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सभी की फिल्में नहीं चलती है। आजकल क्या है कि टीवी आने से, मोबाइल आने से ज़्यादातर जो सिनेमा हॉल में दर्शक घट गए, दर्शक कम जाते सिनेमा हॉल में और कई सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। तो जो भी आप कमाई का जो जरिया बना है वो ओटीटी प्लेटफार्म में बना हुआ है। तो ओटीटी प्लेटफार्म के लिए काम कर रहे हैं। अब आजकल ये वेब सीरीज़ें बना रहे हैं, वेब सीरीज़ें चल भी रही इनकी। लेकिन फिल्म निर्माण में अगर अच्छा फिल्म चलेगी, फिल्म अगर वापस वो दौर, पुराना दौर वापस आता फिल्म सिनेमा हॉल का, तभी ये कंपनियाँ कुछ कर पाएगी। बीते दिनों आप देखेंगे, अगर 5-10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो कई लोगों ने अपना फिल्म निर्माण व्यवसाय बंद कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिस्की, हाई रिस्की है। ये बिजनेस ही हाई रिस्की है। सबका पैसा लगता है इसके अंदर, सरकार का टैक्स भी होता है, फाइनेंशियल का पैसा होता है, हीरो हीरोइन की आप फीस देखो कितनी होती है। उस हिसाब से फिल्में की कमाई अगर नहीं होती है तो फिल्में फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप होती है तो सारा जो नुकसान जो होता है वो होता है जो प्लेटफार्म जो जिसके तहत फिल्में बनती है, जिस कंपनी को ये काम यही करते हैं। हालांकि इनके जो बेटे हैं जो अरविंद बावेजा, वो भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं, फिल्म एक एक्टर भी है, कलाकार भी है, सब कुछ है। तो ये दोस्तों बावेजा स्टूडियो फिल्म की जानकारी मांगी थी शेयर की, तो मैंने खंगाली। तो मुझे कोई शेयर मतलब कोई खास अच्छा नहीं लगा। भविष्य जरूर कह सकते हैं कि अच्छा हो सकता है, लेकिन 5 साल 10 साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इतने साल करें तभी आपको फिल्म से जुड़ी कंपनियाँ पैसा दे पाएगी। ये केवल इसकी बात नहीं करो, और भी कई कंपनी जो फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं, सबकी हालत लगभग इसी तरह की है। तो जब भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे म्यूजिक से जुड़ी कंपनी है, चाहे फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनी है, चाहे वितरक हो, चाहे
किसी भी इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, वहाँ पर आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाओ। हर कंपनी कमाई देने वाली नहीं होती है। आईपीओ में तो लगाने से पहले आप एक जरूर ये चीज़ देख लिया करें कि कंपनी किस तरह की बिजनेस से जुड़ी है और उसके ऊपर कर्जा कितना है। क्या कर्ज पाटने के लिए तो आईपीओ नहीं ला रहे, क्योंकि कई बार ये होता है कि जनता से पैसा उठा के उससे कर्ज खत्म कर लिया जाता है, अपने को कर्ज से बाहर ले आते हैं। तो ये दोस्तों है, इस कंपनी का नंबर देने की बात करेंगे हम, तो 10 में से इस कंपनी को हम केवल 5-7 नंबर ही दे पाएंगे, ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएंगे। कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप श्रेणी में आती है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।